हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसमें से एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने हमारे अभी तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर जाके देखें। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, और तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। तो यानी कि पंचायती राज की जो सबसे पहले जो अवधारणा थी वो कैसे आई भारत में। ठीक है, भारत में जो 1882 में, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और इन्हीं का जो प्रस्ताव था ना, उसे ही पंचायती राज का मेगना डाटा बोला जाता है। ठीक है, भारत में तो सबसे पहले, इससे पहले ना कोई जिक्र था ही नहीं भारत में। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि सबसे पहले, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। तो वो क्वेश्चन भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये घटना चलती गई। अब आ गई भारत सरकार अधिनियम 2019। इसे भारत सरकार अधिनियम बोल लो, भारत शासन अधिनियम बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो 1919 में इसे जो स्थानीय स्वशासन का जो विषय था ना, उसे हस्तांतरित विषयों की सूची में शामिल कर दिया गया। यानी कि अब जो इस पर जो स्थानीय स्वशासन पर जो कानून बनाने की जो शक्ति थी ना, वो प्रांतीय विधायकों को दी गई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2 अक्टूबर 1952 को एक प्रोग्राम चला गया भारत सरकार के द्वारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, लेकिन ये जो प्लान था ना, ये बहुत विफल रहा। ठीक है, जब इसकी समीक्षा के लिए हमने एक समिति गठित की थी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। ठीक है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी ना, वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो हमने शुरुआत करी थी उसकी समीक्षा के लिए था। ठीक है, तो इन्होंने अपने सुझाव दिए 1959 में। ठीक है, केंद्र सरकार ने इनकी सिफारिशों को स्वीकार भी किया और फिर इन्हीं की सिफारिश के आधार पर भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में। और ये कितने स्तरीय था? ये त्रिस्तरीय था। ये आप याद रखेंगे, ये हर क्वेश्चन में आप देखेंगे पूछा गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए या उनकी जांच पड़ताल करने के लिए। ठीक है, फिर इनकी सिफारिशों ने इन्होंने बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो चुका है। ठीक है, उसमें जन सहभागिता की जो भागीदारी है वो नहीं दिख रही थी। ठीक है, फिर उन्होंने पंचायती राज का सुझाव दिया और इन्हीं के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब देखिए, संविधान में क्या पंचायती राज व्यवस्था का पहले कोई उल्लेख था? तो नहीं था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन संविधान में जो आर्टिकल जो 40 था डीपीएसपी में, ठीक है, डीपीएसपी ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उसमें थोड़ा सा जिक्र किया है, लेकिन ये ऐसा नहीं था, मतलब कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था इसका। ठीक है, तो वो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, संविधान में उपबंध 73वां संविधान संशोधन आया था। ठीक है, 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन के अधीन इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसमें 9वां भाग जोड़ा गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें 29 विषय शामिल थे और आर्टिकल 243। ठीक है, ये आप याद रखेंगे तीनों चीज़ें। और अच्छा जी, संविधान जो संशोधन हुआ था वो 24 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, इसके ना कुछ अनिवार्य उपबंध है, जैसे कि किसी भी गांव में जब मतलब क्या कहते हैं, इसका जो गठन होता है तो उसके ना कुछ मतलब बोल सकते हैं कि कुछ अनिवार्य वो होते हैं उपबंध। ठीक है, जैसे कि जो भी ग्राम सभा हो, जो भी पंचायती राज होगा, मतलब जो भी मतलब पंचायती राज व्यवस्था होगी, उसमें ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा, ये ग्राम सभा किन से बनेगी? ये ग्राम सभा जो उस गांव की जो निर्वाचन जो सूची होती है, उसमें सभी जो वयस्क होते हैं, जो मतदान कर सकते हैं, ठीक है, उनकी सभा होती है जी। ठीक है, और 3 स्तरों पर पंचायत का गठन किया जाएगा। यदि जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो मध्यवर्ती जो स्तर होता है, जैसे कि 3 स्तर बताए थे ना,
तो मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि जनसंख्या 20 लाख से कम है तो। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 5 वर्षों का कार्यकाल होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ठीक है, और SC और ST समुदाय के लिए आरक्षण, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण। यदि इनमें भी अगर SC या ST की महिलाएं जो हैं उनमें भी इसका 1/3 आरक्षण। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए हम विभिन्न समितियां देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, विभिन्न समितियां, मैंने 4 समितियां हम पढ़ते हैं इसके लिए, तो हमको पता होना चाहिए चारों के बारे में। ठीक है, तो मैंने एक ही जगह रख दिया है उन चारों को। तो आप देखिए, जो बलवंत राय मेहता समिति, इसने 3 स्तरीय ढांचा विकास सुझाया था। ठीक है, अशोक मेहता जो थी इसने द्विस्तरीय। ठीक है, और JVP समिति थी इसने 4 स्तरीय। ठीक है, ये रहा 4 स्तरीय। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय और JVP समिति 3 स्तरीय। ठीक है, इस समिति को कार्ड समिति भी बोला जाता है, JVP समिति को, तो आप देखेंगे। अब बलवंत राय जो मेहता समिति थी वो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में अपेक्षित सफलता नहीं पाने के लिए, मतलब जो मूल कारण था उसका जन सहभागी था, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, इसलिए मतलब इसका यही था। ठीक है, इसने संवैधानिक की कोई बात नहीं करी थी। ठीक है, इसने संवैधानिक दर्जे की बात करी थी, अशोक मेहता जो समिति थी। ठीक है, कार्यकाल इसने 4 वर्ष का सुझाया था। आधार इसने बताया था कि दलगत सुझाव दिया था, व्यवस्था, दलगत व्यवस्था मतलब दलों में। ठीक है, इसी तरीके से जो JV समिति थी इसने भी मतलब संविधान का कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसने 4 स्तर बताए थे इसने। ठीक है, 4 स्तर में 3 स्तर तो वही थे जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, और चौथा स्तर राज्य विकास परिषद को बताया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से लक्ष्मी सिंह समिति, इसने संवैधानिक दर्जा दिया था, देने की मतलब बात करी थी। दलगत व्यवस्था इसने नहीं स्वीकार करी थी। अच्छा, राजीव गांधी जो थे, ये समिति उन्हीं के कार्यकाल में बनी थी और राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन वो संविधान संशोधन जो था राज्यसभा में पूरा बहुमत ना मिलने के कारण वो पास नहीं हो पाया था। बाद में जाके ये 64वां संविधान संशोधन ही 73वें संविधान संशोधन का भाग बना था। ठीक है, अगर ये होता तो अब ये यहीं हो जाता ना, तो ये 64वां कहलाता। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। तो आप देखिए, अशोक मेहता 2 स्तरीय, इसने 3 स्तरीय, इसने 4 वाला। और संवैधानिक दर्जे की जो मांग करी थी वो किस किस समिति ने करी थी? सिंघवी समिति ने और अशोक मेहता समिति ने। ये आप इस तरीके से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पेशा अधिनियम। ठीक है, पेशा अधिनियम क्या है? ये भूरिया समिति की सिफारिश पर किया गया था। जो भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र है ना, 5वीं अनुसूची में जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन किस तरीके से पहुँचाया जाए, किस तरीके से कि वहाँ पे प्रावधान हो, क्या उनके रूल हो, ये उसके लिए पेशा अधिनियम। आप याद रखें, पेशा से 5। ठीक है, तो पेशा अधिनियम 5 अनुसूची के लिए काम करता है। ठीक है, अब देखिए इनमें कौन कौन से राज्य हैं। इनमें ना इनमें जो थे मतलब 8 राज्यों की जिक्र किया गया था। ठीक है, जैसे कि 8 राज्य थे और 5वीं अनुसूची में देखो 8 राज्य वो कौन कौन से थे। देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ठीक है, हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और ये MP, उड़ीसा और राजस्थान, ये थे 8 राज्य। ठीक है, लेकिन जब MP से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो छत्तीसगढ़ को इसमें जोड़ लिया, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना को इसमें जोड़ दिया। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें अब 10 राज्य हैं। ठीक है, अब देखिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज, यानी कि वे राज्य जो 6वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, वे राज्य जो 6वीं अनुसूची में शामिल हैं वे इसमें आ जाएंगे पंचायती क्षेत्रों में। तो 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। मणिपुर पूरा नहीं है, इसमें कुछ कुछ क्षेत्र हैं मणिपुर के। ठीक है, और जो 6वीं अनुसूची में ये भी कुल मिला के 10 ही क्षेत्र हैं पूरे। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। मतलब इनमें जैसे कि अलग अलग है, नागालैंड में कुछ हो गया, कुछ मेघालय में हो गया, जैसे गारो खासी जयंतियाँ जो है ना वो इसमें आ जाती हैं। इस तरीके से मणिपुर के कुछ क्षेत्र। ठीक है, इसी तरीके से दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया था। तो हम देख लें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, आप देखें। ठीक है, रिवीजन करें, बार बार में देखें और आपको याद हो जाएगा सब कुछ। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है।
आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लें, ठीक है। और अभी तक हमारे आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो आप ज़रूर देखें। और मैं आशा करती हूँ कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पसंद करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। धन्यवाद।